मनुष्य के खाने योग्य जो पदार्थ हैं उसे खाइए। अन्न, जल, फल, फूल, मेवा, मिष्टान, दुग्ध, घृत इत्यादि विस्तार से आप खान पान को प्रथम संभारो। जाका गर्दन काटियो सो फिर काट त्योहार पुस्तक में अवलोकन कर लेंगे। मैं कह रही थी प्रेम के संबंध में शिव अज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर सबों का एक ही मत है। सब कर फल खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करो। परम प्रभु परमात्मा की संतान को अगर कष्ट देंगे तो ईश्वर को कष्ट देना हुआ। प्रभु द्वारा जो निर्मित सृजित प्राणी हैं उन्हें कत्ल आदि न करें। सबों का एक ही मत है, करिए राम पद पंकज। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार। उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है वह उद्र भरण मात्र की बात है। उद्र भरण के कारण सारे जन्म को बर्बाद कर देना। गुरु हरिचरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। आप कहेंगे परिवार में कष्ट होता है भक्ति करने पर, समाज के लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे आदि आदि बहाना, ठीक है। लेकिन यह समझिए अगर अंतःकरण में प्रभु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, वह कौन रोक सकता। कोई रोक नहीं सकता। एक बार की बात है, सदगुरु महाराज की एक शिष्या जिनकी शादी डकैत से हो गई। अब वे मांस, मछली, अंडे, गंडे आदि खाते थे। इनका जीना दूभर सा लगता था। रात में डकैती करने जाते थे। इन्होंने कहा कि देखिए, चाहे मैं पुराना वस्त्र पहन लूंगी, भूखी रह जाऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप ये सब कर्म छोड़ दीजिए। कहा नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं तुम्हारे गुरु महाराज में शक्ति है तो छुड़वा दो। ये तो भक्ति थी, गुरु महाराज को याद करती थी, भक्ति करती थी। गुरु महाराज की कृपा हुई, वे मांस, मछली, अंडा खाना छोड़ दिए। एक दिन वे जब डकैती करने जाने लगे, रोज समझाती 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 वे थक चुकी थी। एक रात में जब वे जाने लगे तैयार होकर के डकैती करने, इन्होंने अपने पति का पैर पकड़ लिया, रोने लगी।
कहती हैं आप इस काम को नहीं कीजिए, निवेदन करती हूँ, ऐसे कार्य करना दुखदाई है, पीड़ा होगी, नहीं कीजिए। रोने लगे वे। उनके पतिदेव ने कहा अगर मैं छोड़ दूंगा डकैती करना तो क्या तुम्हारे गुरु महाराज मुझे दीक्षा देंगे? कहते हाँ, मेरे गुरु महाराज अत्यंत दयालु हैं, वे दीक्षा देंगे। कहते हैं लाओ पेपर और पेन, कलम कागज ला करके देती हैं। वे पत्र लिखते हैं, परम पूज्य बाबा, आपकी चेली से मेरा विवाह हो गया है। ये मेरा मांस मछली अंडा मुर्गा खाना तो छुड़ा दिया। मैं डकैत हूँ, डकैती करता हूँ। इसका कहना है डकैती नहीं करो। आज से मैं डकैती भी छोड़ता हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं आपके आश्रम में भी डकैती करने गया था। क्या मुझे आप दीक्षा देंगे? मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? आपकी शिष्या का यह नाम है। नाम लिख दिए। उनका पति, मैं अपना नाम लिख दिए। आगे फिर लिखते हैं बाबा के चरणों में सादर कोटि प्रणाम। पत्र प्रेषित किया जाता है। पत्र पहुंचता है पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास। उस समय महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में वे सशरीर विराज रहे थे। पूज्यपाद वे पत्र को पढ़ करके मुस्कुराते हैं। उनके एक शिष्य ने पूछा, पूज्य पाद से, हुजूर आप पत्र पढ़ते भी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या हुआ? तो पत्र दे दिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। गुरुदेव की करुणा जाग गई। गुरुदेव पत्रोत्तर के माध्यम से क्या बतलाएंगे? गुरु की कृपा तो ऐसी होती है, विद्युत तार में करंट आने में विलंब हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा में विलंब नहीं हो सकता है। गुरुदेव की करुणा जाग गई। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से उनके ऊपर कृपा कर दिए। अगले ही दिन वे महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट पहुंच गए। स्वपत्नी उन्हीं शिष्य ने पूछा, आप कहां से आए हैं? आश्रम के गेट पर मिले तो पूछ दी। कहते हैं फलाने गांव से। नाम क्या हुआ? तो फलाना। घर कहाँ हुआ? बता दिए। वे थोड़े मुस्कुराए। कहते हैं बाबा आप नाम भी पूछते हैं, घर भी पूछते हैं, मुस्कुराते भी हैं, क्यों बाबा? कहते नहीं, आइए मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ। रहने के लिए रूम आदि की व्यवस्था कर देंगे। फिर वे गुरुदेव के पावन चरणों में उपस्थित होकर शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सखी। आपके अंदर खजाना तो है, लेकिन वह चाबी आपके पास नहीं है, संसद गुरु के पास है। वही चाबी के लिए वे पहुंच गए, खजाने की चाबी। शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात वे ही आश्रमवासी
पूछ दिए, अच्छा फलाना बाबू आप एक बात बतलाइए, गुरु महाराज का आश्रम तो बहुत है और आप कहाँ पहुंचे थे डकैती करने के लिए? शर्मा गए। कहते नहीं नहीं, शर्माने की बात नहीं है, अब तो हम लोग गुरु भाई, गुरु की संतान हो गए। बतलाई, उन्होंने बतला दिया सिकलीगढ़। कहते हैं क्या सब लिए थे वहां पर से? कहते नहीं, जैसे ही मैं उस पार गया लोग जग गए, मैं वहां से भाग गया। तो देखिए, विचारिए, डकैत थे, अपराधी थे, मांस मछली अंडे आदि का सेवन करते थे, झूठ उनके जेहन में थे। पापी से पापी का उद्धार कहाँ होता है? संत गुरु के पावन चरणों में। आज करो अभी करो गुरु चरणों में प्रीत, मन बहकाता बहुत है, यही है इसकी रीत। आज और अभी संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोरी बांध ले, कल्याण हो जाएगा। संतों के चरणों में जाने से कल्याण होता है, हिंसा वृत्ति दूर हो जाती है, शीघ्रातिशीघ्र अपने बहुमूल्य जीवन क्षण को बिना विनष्ट किए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जम आवे, पानी के मथने से चाहे घी निकल आवे, बाल के पेरने से तेल निकल आवे। यह असंभव है लेकिन संभव हो जाएगा। लेकिन यह बात अटल है, बिनु हरि भजन न भव तरिया। बिना गुरु भक्ति के भवसागर से पार नहीं उतर सकते हैं। यह सिद्धांत अटल है, टलने योग्य नहीं है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। प्रभु के चरणों में प्रीति करो, इतिहास साक्षी है। परम भक्ति मीराबाई ने अपने इष्ट देव से प्रीति की डोर बांधी। उनके इष्ट देव कौन हुए? मुरलीधर श्री कृष्ण। उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है। पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बाल्यकाल में ही उन्हें गिरधर गोपाल की एक मूर्ति मिली। उस दिन से उनकी प्रीति उन गिरधर लाल के प्रति लग गई। वे नित्य उनकी सेवा करती थी। भजन, पूजन, अर्चन, वंदन में उनकी गाढ़ी प्रीति थी। नित्य वे नवीन पद की रचना करके सभक्ति उन्हें समर्पित करते थे। नित्य
और भक्ति परक पद को समर्पित करते हुए वे भावावेग में बेसुध हो जाते हैं। कालांतर में जब अभिभावक द्वारा शादी रचाई गई तो उन्होंने मंडप पर ही अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति के संग 7 फेरे लिए। कहा मेरे तो गिरधर सांसारिक पति का उन्होंने तिरस्कार और अपमान तो नहीं किया, लेकिन उनकी एकनिष्ठ भक्ति, अनुपम प्रेम, अनोखा उपहार एकमात्र मुरलीधर श्री कृष्ण के प्रति थी। शादी के बाद जब वे ससुराल भिजवाई जाती हैं तब उनके मुख तो उदास हैं। माँ के द्वारा बहुत सामग्री दी गई, लेकिन गिरधर लाल की मूर्ति नहीं। माँ ने पूछा पुत्री से क्या चाहिए? कहा मुझे तो गिरधर लाल की मूर्ति चाहिए। माँ ने दी। वे लेकर के आती हैं। सास ने कहा गौरी पूजन के लिए। उन्होंने कहा कि एकमात्र मैं श्री कृष्ण की पूजा करती हूँ, अब इनके अलावा और कहाँ पूजन की आवश्यकता है। एक निष्ठ भक्त थी, नहीं की। परिजन नाराज हुए, नहीं की। प्रभु के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हृदय में प्रेम की उत्कट अवस्था है विरह। जा घट विरह न संचरे। जिस घट में विरह नहीं है, जिस शरीर में प्रेम की उत्कट अवस्था की विरह, सो घट उस शरीर को संत कबीर साहब कहते हैं मशान है, शमशान। जिस घट में प्रेम नहीं है प्रभु के, विरह में डूब गई प्रभु के दर्शन की प्यासी, पुकार करती है। दिनों दिन उनकी काया छीज रही है, सूख रही है। परिजन ने सोचा ये बीमार हो गए, वैद्य बुलाया। पिता के घर से भी वैद्य बुलाए गए। दोनों जगह से वैद्य आकर के देखते हैं, नब्ज को टटोलते हैं। कोई बीमारी नहीं समझ में आ रही है कि इस संत ने कितना अच्छा कहा। न बजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया क्या हाल जाना, वो क्या कहता है? कभी कहता है कफ हो गया, कभी पित्त हो गया, बात हो गया, कुछ बढ़ गया। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी का, जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। नवजिया तू मेरे हृदय का हाल क्या जाने, तू अनाड़ी है। हमें कौन सी बीमारी है?
शनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, नो मन में चैन है तन की खबर सारी बिसारी है। मन में चैन नहीं है। उन मनोहर मूर्ति को हृदय में बसा लिया। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है। अगर मेरे दिलदार से मिला देंगे वो ब्रह्मानंद गुण तेरा, तो मैं आपके गुणों को याद करता रहूंगा। कोई बीमारी दूर नहीं, हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है। वह टीस, वह वेदना असह्य है। एक निष्ठ भक्ति, एकमात्र पुकार अपने प्रियतम के पावन दर्शन के लिए। उस पुकार ने प्रीतम के सिंहासन को झंकार दिया है। कलपती हैं, तरसती हैं प्रभु के दर्शन। कहती हैं साध संग मोहि प्यारा लागे, साधु संतों की संगति मुझे प्यारा लगता है। कुछ नहीं सुहाता, सब कुछ फीका लगता है। विरह की 10 दशाएं हैं, चिंता, उद्रेक और अंतिम दशा है मरण। विरही भक्त को ऐसा लगता है इस शरीर से प्राण छूट जाए, अलग हो जाएं, कैसे संभव। कई स्थल पर पाते हैं परम भक्त मीराबाई ने कहा, घर आंगन नो मोहि सुहावे, पिया बिन मोहि नहीं भावे। कुछ नहीं भाता है, सब कुछ फीका है। शरीर कृष्ण हो गया है, नेत्र से ज्योति चली गई है। शरीर कृष्ण, प्रभु के दर्शन की प्यास है। अगर दर्शन नहीं होते हैं तो कलपती है। एक स्थल पर संत मीराबाई ने कहा, हे काग तू तो द्रुतगामी है, मेरे कलेजे को मैं काढ़ करके देती हूँ, तू लेकर के जा और मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पास पहुंचा दे। मेरे हृदय में कितनी गहरी टीस है, कितनी ज्वाला है। सांसारिक लोग उस भक्तिवंत भक्ति की स्थिति को क्या जाने। सांसारिक मादकता जिनके अंतःकरण में होती है, सांसारिक व्यक्ति जब सांसारिक नशा मद का पान कर लेते हैं, शराबी व्यक्ति शराब पीकर अगर गिरकर बेहोश हो जाते हैं, उनके अगर कट छट भी कहीं गए, रक्त स्राव भी हो गया, उन्हें दर्द ही नहीं महसूस होता। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम में उन्मत्त है, पागल है, उसे साधारण दुनियादारी के लोग भला क्या जाने। ये मद पियले सुर नर माते, वह मद
महुआ का शराब और क्या क्या चीज का शराब लोग पीकर बेहोश होते हैं। और संत महापुरुष कौन सा मद पीते हैं? वो प्रेम का। प्रेम पिया